पेन मैंने ली थी अमित जी की, जी। एक गजल थी, उस पे एक लाइन ली थी बस, और फिर मैंने पूरी अपनी गजल बनाई थी। क्या बात है, तो पढ़ा? वो सुनाना हाँ, वो चाहूँ। पढ़ा था मैंने समीक्षा भी दिया था। मासूम सी दास्तां लिख रहा हूँ, शीर्षक है मासूम सी दास्तां लिख रहा हूँ। तुम लफ्ज बन गई हो, मैं कलम हो रहा हूँ। तुम लफ्ज बन गई हो, मैं कलम हो रहा हूँ। बस एक मासूम सी दास्तां लिख रहा हूँ। बस एक मासूम सी दास्तां लिख रहा हूँ। न दूर हो मुझसे, न पास हो। न दूर हो मुझसे, न पास हो, फिर भी एक गजल बना रहा हूँ। फिर भी एक गजल बना रहा हूँ। नहीं होती सहन कोई दूरी मुझसे। नहीं होती सहन कोई दूरी मुझसे। अपने लफ्जों से तुम्हें पास ला रहा हूँ। अपने लफ्जों से तुम्हें पास ला रहा हूँ। तुमको, बस तुमको ही सुमी बयां करना है। तुमको, बस तुमको ही सुमी बयां करना है। देखो कैसे तुम्हें हाले दिल सुना रहा। देखो कैसे तुम्हें हाले दिल सुना रहा। दिल के करीब रहता है मेरा हमदम। दिल के करीब रहता है मेरा हमदम। मगर कब होगा दीदारे यार लिख रहा हूँ। मगर कब होगा दीदारे यार लिख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। यही था। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। यस यस, बहुत अच्छा गाया आपने। एक लाइन थी मैम मेरी आपने गजल बहुत की। अच्छा गाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सब। मैम बहुत अच्छा आपने गाया, बहुत अच्छा। थैंक अच्छा। यू, यस थैंक मैम। यू बच्चे मेरे। यस मैम आपने बहुत अच्छा गाया। यस मैम बहुत अच्छा। जी। थैंक यू, थैंक यू। अब। अभी और भी बहुत अच्छा अच्छा बोलेंगे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ अभी, सभी तो सीख रहे हैं हम भी आपकी हम्म, तरह ही सब। जी। नो मैम बहुत अच्छा था। हम्म। ये सब सीखने में। माइक म्यूट क्यों कर दिए? आराध्या ने माइक म्यूट कर लिया अपना। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे आप सबका। बहुत बहुत सुंदर बोला आपने, और सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी की रचना से एक लाइन पढ़कर अगर रचना बना देना। और सर, सर की जी। आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं था, मेरा ऑडियो और वीडियो बंद था। ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो होता है। अभी चूंकि बाल काव्य पाठ था तो हम लोग भी बचपन में पहुंच गए, तो ऐसी बातें तो होनी लाजमी हैं। ठीक है। तो बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोला आपने। और एक लाइन से रचना बना देना, पंक्तियाँ बना देना, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा गुण है ये। ठीक है, और अच्छा लिख रही हैं आप, अच्छा बोल रही हैं। यही बोलूँगा कि थैंक यू सर। बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत बहुत आभार आपका सर। तो बच्चे लोग जिसकी रचना बोल बोल के यहाँ तक बोल रहे थे बार बार, अभी उनको ही बुलाते हैं। बच्चे लोगों की मौसी, मम्मी, ठीक है, टीचर जया लक्ष्मी को। मासी माँ, मासी यस माँ। सर, यस हाँ। सर, यस सर। स्वागत है जया लक्ष्मी। और आप लोगों के बच्चे लोग बात बताओ। बच्चे लोग, यस सर। आप लोगों को पता नहीं होगा इनका क्या क्या नाम है। इनका नाम जया लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है, हैं? और शब्दों की जादूगरनी है। शब्दों की जादूगरनी है, अलग अलग नाम है। ठीक है ना? हम्म। हम्म। हम लोग की प्यारी मौसी है। अच्छा, ठीक है। हाँ। हाँ, तो स्वागत है जया लक्ष्मी का। तो आज तो मैं इन लोगों के सामने सुनाने में मैं ही नर्वस हो रही हूँ। तो चलो तुम सबको ले चलती हूँ अपने बचपन में। अपने बचपन बचपन की बात तो तुम लोगों ने सुना दी, और अब मैं सबको लिए चलती हूँ अपने बचपन में। मेरा बचपन कैसा था ये सुनते हैं कविता वाह। को। इसका शीर्षक है मेरा क्या कसूर था। वाह। तो सुनिए, मेरा क्या कसूर था सोचती हूँ और अपने बचपन के पन्ने पलटती हूँ। मेरा क्या कसूर था सोचती हूँ और अपने बचपन के पन्ने पलटती हूँ। बहुत तब खूब। तब जब मैं बहुत छोटी थी, थोड़ी गोल मटोल और थोड़ी मोटी थी। मैं पढ़ने से घबराती थी। मैं पढ़ने से घबराती थी, मौका पाकर भाग जाती थी। पर मेरी मम्मी थी हिटलर की फैन। मेरी मम्मी थी हिटलर की फैन। कहीं से भी मुझे पकड़ ले आती थी। डंडे, बेलन, चप्पल, झाड़ू, अपना हर दैवीय अस्त्र मुझ पर आजमाती थी। मैं घायल पंछी से पहले फड़फड़ाती थी, फिर कलपते हुए पढ़ने बैठ जाती थी। ना समझ में आती मुझे अंग्रेजी की गिटिर पिटिर, ना इतिहास में हुई भयानक लड़ाई। ना समझ आती मुझे अंग्रेजी की गिटिर पिटिर, ना इतिहास में हुई भयानक लड़ाइयाँ।
दिमाग में चलते नंदन चंपक और तेनालीरामन की किस्से कहानियां। गणित में मेरी नानी मर जाती, गणित में मेरी नानी मर जाती और संस्कृत में दादी मर जाती थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लॉजिक से भी समझ न आती थी। फिर एक दिन मम्मी को गुस्सा आया, उन्होंने फुटबॉल की तरह मुझे पटक दी। फिर एक दिन मम्मी को गुस्सा आया, उन्होंने फुटबॉल की तरह मुझे पटक दिया। मैं मिमियाती रही बलि की बकरी की तरह, मैं मिमियाती रही बलि की बकरी की तरह, और उन्होंने कचरे सा मुझे घर के बाहर। मैं कलपने लगी, मैं कलपने लगी, घिघियाने लगी, क्योंकि वो काली अंधेरी रात थी। मैं कलपने लगी, घिघियाने लगी, क्योंकि वो काली अंधेरी रात थी। भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, सारी आत्माएं मानो बैठी मेरे साथ थी। मैं दरवाजे पर बैठी सिसकती रही, मैं दरवाजे पर बैठी सिसकती रही, और अंदर मम्मी की जुबान चलती रही। फिर मम्मी ने वर्साई की संधि की, फिर वाह वाह। मम्मी ने वर्साई की संधि की, और मैं पराजित जर्मनी की तरह टूट गई। सारी शर्तें झुककर मैंने मान ली, और मम्मी की फिर से विजय हुई। फिर खेल खिलौने सारे छूट गए, बस अब पढ़ने का फितूर था। अब आप ही सोचिए और बताइए, अब आप ही सोचिए और बताइए, मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या कसूर था। वाह वाह वाह। बहुत शानदार। हम्म, एक्सक्यूज मी सर, ये मेरी प्यारी मम्मा है और ये बहुत अच्छा अच्छा गाना भी गाती हैं। अच्छा, गाना भी सुनाती हैं? यस सर। हाँ, तो पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि मम्मी की तरह आप लोगों ने भी मुझे झेल लिया कविता बोलते हुए। आपकी हाँ, कविता सच में बहुत अच्छी है। सीखने को मिला। हाँ, नहीं, अब हम भी लिखेंगे ऐसी वाली एक कविता बढ़िया। सही बात, हमें बचपन पे कुछ नहीं लिखा, अब हमने भी लिखेंगे। बचपन में बहुत मार खाई, हम तो बहुत जिद्दी थे, इतनी मार खाई, हमें ही घूमना होता था हर जगह। और ले ले 5-6 भाई बहनों में कब नंबर आएगा पता नहीं होता था। तो हमने तो खूब मार खाई, हम ही जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, लो फिर खाओ जूते। ये जो ये जो कविता थी, अपने आप में विशिष्ट कविता थी। और कुछ एक आध 1.5 साल पहले मैंने एक कविता सुना था जहाँ पे बोला गया था कि मैथ्स के ऊपर कविता सुनाई जा रही थी, कि बहुत अच्छी कविता थी वो, कि एक में शून्य मिला दिया जाए, ये हो है करके। तो मुझे लगा था कि क्या सब्जेक्ट पे लेकर भी कविता सुनाई जा सकती है। तो आज जब ये कविता सुना सुना तो मतलब, खैर इस कविता को मैंने पहले पढ़ा भी है, और शायद समीक्षा भी किया होगा, क्योंकि समीक्षाओं का इतना याद नहीं कि समीक्षा किया है कि नहीं किया ये है। पोएट्री मैराथन में जब मैं लिख रही थी, तो हम्म, पोएट्री मैराथन के टाइम पे ही ये कविता लिखी थी, हाँ, तब तो क्योंकि पक्का। 30 दिनों हाँ, का दिया हुआ था, तो मैंने अलग अलग विषयों पर लिखी थी। हाँ, तो कभी कभी मैं इधर हाथ आजमा लेती हूँ निराला सर से प्रभावित होकर। तो पक्का उस समय समीक्षा पक्का किया होगा। तो इसमें खास करके जो वर्साई की संधि और ये सब का जिक्र किया गया है, तो ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है कि हम लोग बहुत सी चीज़ों को भी अपनी कविता में समाहित कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मतलब कि और ऐसा समाहित करने से सबसे एडवांटेज ये रहेगा कि कुछ नॉलेज भी बढ़ता है, बच्चों को भी एक प्रेरणा मिल सकती है कि आप लोग जो पढ़ते हो उनको भी अपनी कविता में रचनाबद्ध कर सकते हो आप लोग। तो और हास्य पुट का एक अच्छा सा इसमें वो है, और साथ में बच्चों को ये भी संदेश दिया जा रहा है कि जब मम्मी पकड़ के कुटाई करे तो समझना चाहिए कि मम्मी सही कर रही है। आराध्या, जब जब कभी मम्मी बोले कि बेटा चलो पढ़ाई करो, तो पढ़ाई करो। तो ये भी बताया जा रहा है किसी कवि हाँ, मम्मी को एक कविता सुना देना आराध्या, बस हाँ, मम्मी समझ जाएंगी सारा दर्द। जी 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 जी। रुचि जी से पूछते हैं, रुचि जी दिख रही हैं। रुचि जी, कैसी लगी आपको ये कविता, अगर आपने सुना है तो? सर बहुत अच्छी लगी, और आप बीती जो होती है ना, जो खुद पे बेस्ड होती है, वो तो होती वंडरफुल है। जी जी ये जी मैम की आप बीती है तो इसलिए शानदार है एकदम। जी जी जी। वो अभी के बच्चों को तो थोड़ा सा हम लोग जैसे मतलब ज्यादा पैम्पर भी कर देते हैं। हमारे टाइम में मतलब आप सब के टाइम में तो सबको याद होगा कि हमारे साथ कोई पैम्परिंग नहीं होती थी। वो डायरेक्ट मम्मी के हाथ में जो अस्त्र लग गया, चाहे वो घर का जो भी सामान हो। यस मैम, ये यही एक रीजन है कि एकदम अपने आप से इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। जी बस वो हम पे आजमा दिया जाता था वो अस्त्र, और उसके बाद फिर हमें समझ आती थी कि अगली बार इस अस्त्र से दूर रहना है। मतलब हम्म, चप्पल पड़ जाए तो झाड़ू बेलन से दूर रहना है। और जब ये ऑफिस जाने का टाइम होता था, जो फुट स्टेप होते थे ना, पैरों की आहट ही, किताब कॉपी उल्टी सीधी जैसे भी हो हाथ में पकड़ लो, बस पकड़ना है।
बिल्कुल बुक जी लेकर के बैठ जाइए, बाद में वो आकर के बताते थे कि कम से कम सीधा तो पकड़ के बैठो, पढ़ने के लिए दिखा रही हो तो। सर इसीलिए इसीलिए ये एकदम इससे ना मैंने सभी को सुना, मोस्टली सभी को सुना, और ये इतनी प्यारी थी, इससे सब अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे थे। जी जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी। ये तो इन बच्चों ने मौका दे दिया, वरना तो काव्य पाठ में निराला सर मुझे बुलाते ही नहीं है बोलने के लिए। मैं क्या ही बोलूं। तो एक्चुअली मैं मेरे बेटे को भी इसी साल कनेक्ट ज्वाइन किया ही है, और तो मीना मैम से, सुरेंद्र कौर मैम से मेरा बेटा पढ़ता है। अच्छा अच्छा। आप आगे भी जुड़िएगा, जब काव्य पाठ होगा मैम तो आप आगे जुड़िएगा, और अगर आपके अंदर मन आपका होगा तो अगली बार हम लोग तो आपको भी सुनना अगली चाहेंगे। बार नहीं, अभी सुनेंगे। अभी आप अगली बार क्यों बोल रही हैं? रुचि जी से एक्चुअली एक्चुअली सर मैं तो ट्यूटर हूँ, मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। मेरे बेटे ने ना नॉर्मली जैसे हम माँ बेटे कुछ करते हैं, तो मेरे बेटे ने मैं उसको गाना सुनाती थी, तो उसको सुनते सुनते याद ही हो गया जी माँ वाला सॉन्ग। जी। तो कोई नहीं, उसको आपके तो वो लिए याद हम एक तो टोन सुन लेंगे तो अभी। तो याद है। रुचि जी, आप जो अपने बेटे को सुनाती थी, ठीक है, यहाँ भी एक बार सुना दीजिए, हम लोग भी सुन लेते हैं। हम भी सुन लेते जी हैं। जी बिल्कुल। क्या मैं अपने बेटे के लिए सुनाऊं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है मैं आपका। नॉर्मली उसे हाँ 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 गुस्सा हो जाता है हाँ। आने के लिए। जी जी स्वागत है। गाती हूँ बिल्कुल नॉर्मली। जी हम लोग सुनने के लिए। है तू मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू, जीती हूँ बस मैं तुझे देख कर, जीती हूँ बस मैं तुझे देख कर, इस प्यारी आंखों का तारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू, पुरवाई वन में उड़े, पंछी गगन में उड़े, राम करे कभी होके बड़ा, तू बन के बादल गगन में उड़े, है तू मेरा मेरा सूरज सूरज है है तू। तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा, तू बहुत खेले खेल कोई, मेरा मेरा खिलौना है तू, जिससे चंदा है है तू, तू मेरा मेरा सूरज है तू। बहुत अच्छा। मेरी बहुत आंखों सुंदर। का तारा है अभी मैं तू। सुनाती हूँ, मैंने सुना ना मैम को गाते हुए तो मुझे अपनी याद आ गई। बहुत मैं सुंदर। भी त्रिशान को सुनाती हूँ ये हम्म, वाला शाम के टाइम, सुनाने टाइम जी जी जी, जब वो बहुत सोता है। रुचि जी, बहुत हाँ जी। बहुत 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 अच्छा गाया आपने। मेरा ये मानना है कि हमें अपने जो मन में भाव आते हैं उन भावों को उकेरना चाहिए, बोलना चाहिए, और इनसे बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है, बच्चे भी सीखते हैं हमसे। तो आपने बहुत अच्छा गाया है। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, वेदर आप लिखती हैं नहीं लिखती हैं, अगर आपका मन करेगा तो हम लोग यूट्यूब लाइव भी करते हैं और ऐसे भी करते हैं, और ऐसे गोष्ठियाँ, काव्य गोष्ठी चलती रहती है। अगर आपका मन करेगा तो आप मीना जी हैं यहाँ पे, सुरेंद्र कौर जी से बोलिएगा, मीना जी आपको दे देंगी, तो आप जुड़ते रहिएगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसे आप जुड़ेंगी, दो चार लोगों को सुनेंगी, तो आपको भी लिखने का मन करेगा। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि लिखने से अच्छा कोई भी बूस्टर नहीं है इस समाज में। हमारे अंदर जो भी द्वंद्व होते हैं, जो थोड़ा बहुत दिक्कतें होती हैं, हम सब लिख के उसको बहा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा बोला आपने जी। और बेटा ने जो गाना गाया था, बहुत सुंदर गाया था। आपको मैं धन्यवाद दूंगा उसके लिए कि आपने इतना अच्छा उसे सिखाया है। ये सर सब सुरिंदर मैम का, मीना मैम का आशीर्वाद है। इन्होंने मेरे बेटे को शुरू से गाइड किया है, जी और अप्रिशिएट करते हैं ना किसी बच्चे को, तो वो मोटिवेट होता है और जी आगे आगे प्रोग्रेस करते हैं जी जी डेफिनेटली। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को हमें मोटिवेट करते रहना चाहिए। उनको जो उनका इंटरेस्ट है उसमें हमको उनको मतलब कि राह दिखाना चाहिए, ताकि बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करते रहें। जी लेकिन सर आज तो बच्चों ने हमें मोटिवेट किया है। जी बिल्कुल। ये बात तो है, आज बच्चे लोगों ने तो हमें बचपन में लेके गए हैं, बचपन में पूरा ये सब हमें मिलाया है अपने बचपन से। और जनरली ऐसा ऐसा दौर कहाँ मिलता हम लोगों को। आज के जो भागम भाग ज़िंदगी है, जो दौड़ भरी जिम्मेदारियों भरी या दौड़ भरी ज़िंदगी है, उसमें हम लोग बचपना तो जी नहीं पाते हैं।
तो बच्चों के साथ जुड़कर जो बच्चे लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी, तो कुछ बच्चे तो तोतली जुबान में भी बोल रहे थे, सुनकर हमें अपना वो बचपना याद आ गया। बहुत तो सुंदर। बच्चों की चंचलता अच्छी लग रही थी ना, कितने जी। मतलब खुश थे कि पता नहीं वो कितना कुछ अच्छा बोलने जा रहे हैं, हाँ कितना अच्छा हाँ। करने जा रहे हैं, उनकी हम्म। खुशी देख के खुशी हो रही थी मेरे को तो। और खास करके कुछ सबसे बच्चे। बड़ी बात ये हाँ है ना कि जब बच्चे बाद में इसको यूट्यूब पे देखेंगे फिर से, हाँ। हाँ जब वहाँ बच्चे जब खुद को देखेंगे बोलते हुए, खुद को सुनेंगे बोलते हुए, तो वहां पर देख करके इनको और अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा, उनको ये भी पता चलेगा कि हमने कैसा बोला था, हमें और कितना करेक्शन करना है या कैसा करना है। बहुत बच्चे तो ऐसे थे कि सही बोल रहे थे, फिर भी सामने मम्मी या पापा खड़े थे, उनको भी देख रहे थे, सही बोलते हुए भी सही बोलते हुए भी मम्मी पापा की तरफ देख रहे थे। तो उनको लगेगा कि अरे मैं तो बिल्कुल सही बोल रहा था, फिर मम्मी की तरफ क्यों देख रहा था, मैं तो ऐसे ही बोल सकता हूँ अच्छा। ठीक है ना। हाँ। तो ये एडवांटेज है। तो चलिए सुनते हैं उमा जी को, उसके बाद फिर जया जी से एक गाना सुनेंगे जो त्रिशान को या आराध्या को सुनाती हैं। तो उमा जी को सुनते हैं जी। इस बार एक और रचना सुनाऊंगी, माँ के ऊपर है। जी। निकाल लीजिए। सर कैमरा बंद करना पड़ेगा मेरे हाँ को। बंद कर लीजिए, कोई नहीं। माँ के ऊपर सर ये। जी। माँ से है मायका, माँ से है जायका, जी। माँ से है मायका, माँ से है जायका, माँ से सब संसार, माँ से सारी दुनियादारी और खुशियों से भरा संसार। जी। माँ से सारी दुनियादारी और खुशियों से भरा संसार, माँ है तो अच्छे लगते सभी तीज त्योहार। माँ होती है तो सर हमें सब कुछ अच्छा लगता है, और माँ के साथ ना सारी चीजें हमें खुशियां देती हैं। जी। माँ नहीं तो कुछ भी नहीं भाता, लगता सब सूना संसार। माँ से है यादें, माँ से है बातें हजार, माँ के साथ हर सुबह चहकती, खिली धूप सी दोपहर चमकती, महक जाते सुबह और शाम। माँ के किस्से, माँ के किस्से और कहानियां हमें हंसाते रुलाते, माँ के संग मिलता शिक्षा का भरा संसार। माँ से मिलता हमें सुखमय जीवन, माँ से मिले अच्छे संस्कार, माँ तुम ही हो मेरे जीवन का आधार। सुंदर जीवन देने के लिए माँ तुम्हें सैकड़ों बार आभार। माँ तेरा प्यार बहुत अनमोल, दिन रात करें हम माँ की सेवा, प्रभु से करें यही प्रार्थना। फिर भी हम चुका नहीं सकते तेरे प्यार और त्याग का मोल, सारी दुनिया में जैसे तेरे जैसा कोई नहीं, तू ही माँ मेरे जीवन में सबसे अनमोल। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। बच्चे लोगों से पूछते हैं, बच्चे लोगों से पूछते हैं कि बच्चे लोग कैसा लगा ये। बहुत अच्छा लगा। यस सर, बहुत थैंक अच्छा। यू। थैंक यू काफी बच्चों। ज्यादा अच्छा था। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। इस रचना के माध्यम से आपने जो बताया है कि माँ माँ बच्चों के जीवन का आधार होती है, तो अभी यहाँ पे 4-5 बच्चे हैं, तो उन बच्चों को पक्का ही समझ में आ रहा है कि वो अपनी माँ से कैसे जुड़ी हुई हैं, और ये रचना अपना छाप छोड़ती हुई। तो अंबिका जी से पूछते हैं, अंबिका जी कैसी लगी रचना आपको। बहुत अच्छी बोली आपने। माँ माँ की तो हर बात में मिसाल है। माँ के बिना हम कुछ भी नहीं होते हैं। हम खुद वैसे नहीं बन सकते, कोशिश करते रहते हैं सारी जिंदगी हम हमारा बन जाएंगे, लेकिन हम माँ कभी नहीं बन सकते। माँ नहीं बन पाती। माँ जैसा नहीं बन सकते हम। बिल्कुल सही बहुत कहा आपने। बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू मैम, थैंक यू। कितना भी अच्छा बना लें खाना, चाहे कितना, पर वो भाव हम तभी डाल पाते हैं जब हम उनके जैसा सोचेंगे, जब उनके जैसा पॉजिटिव लेंगे हर बात में। तभी हम पॉजिटिविटी अपने खाने में भी डाल सकते हैं और भाव भी वैसा डाल सकते हैं। मतलब थैंक यू, थैंक यू। लाजवाब लाजवाब। बहुत अच्छा। तो अभी जुड़ी हैं करिश्मा श्रीवास्तव, करिश्मा जी से पूछते हैं कोई रचना है।
हाँ, स्वागत है। सर बाल काव्य पाठ करके मैंने कुछ रेडी नहीं किया था, अच्छा, इन पुरानी रचनाओं में से मैं कुछ रख रही हूँ आप लोगों के सामने, जी जी रखिए, हम लोग पक्का सुनेंगे। और इन बच्चों को सुन के तो स्वागत है, स्वागत है। करिश्मा जी आज आप कुछ भी सुना दीजिए, कुछ भी सुना करके, और आप बोल दीजिए कि मैं बच्ची हूँ, मैंने गलती से सुना दिया, मैं कुछ और सुनाने वाली थी। ये बोल दिया मैंने भी कुछ नहीं लिखा, बच्चों की मासूम मैम कोरोना काल में Excuse me, मैम। जी बेटा जी, मैम हम लोग खेले जा रहे हैं अब। बच्चे स्कूल में जी हाँ, जाए, जी 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 छोटी थी ऑनलाइन हाँ मैम हमें कब बुलाओगे, हाँ मैंने बहुत अच्छी रचना हाँ, बच्चे लोग बाय। हाँ, बाय बाय बच्चे, बाय। थैंक यू मैम। बाय थैंक बच्चे, यू, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इतना देर जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। बाय सर, हैप्पी डिनर्स मैम, हैप्पी डिनर्स। आप लोगों को भी बाय सामने बच्चों। बाय साथी। जी। अभी भारती नाम से कौन जुड़ा है? भारती नाम से कौन जुड़ा है? सर ये मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर। अच्छा अच्छा, उनको भी बोल दीजिएगा कि वो भी कुछ बोल देंगी। करिश्मा श्रीवास्तव को सुन लेते हैं पहले। सिस्टर है प्रत्यूष और दिव्यांशी की मम्मी। अच्छा अच्छा, तो पहले बताइए। सारे बच्चे नानी के घर गए हुए हैं, तो हम लोग भी आज जो है वो श्रोता की तरह ही अपने बच्चों को सुन रहे हैं। अच्छा, पहले बोली थी तो हाँ, पहले बताई होती तो समीक्षा लिए होते ना। है नहीं मैम, जो बहुत घबरा रहा था। हाँ हाँ, घबरा नहीं रहा था, हम लोगों को बता रहा था कि घबरा रहा है। हाँ हाँ वो गाना पर बना रहा था ना, इवन हाँ बतूता। हाँ, इवन बतूता वाला। तो स्वागत है करिश्मा जी आपका। मैं काव्य धारा मंच को नमन करती हूँ, और संजय सर के जज्बे को नमन करती हूँ, और इन सारे बच्चे को नमन करते हुए माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेती हूँ। कहाँ है और अपने जज्बा? रचना जज्बा है कहाँ? किसको नमन कर रही है? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नमन स्वीकार किया आपका। जी। और सर पुरुषों के सर पे दो ही स्त्रियों का हाथ पड़ता है, एक तो पत्नी का और एक माँ का। तो माँ का हाथ पड़ता है तो बाल उगने लगते हैं, और पत्नी का हाथ पड़ता है तो बाल झड़ जाते हैं। तो क्या और कहें? जैसे सर देख के तो लगता है कि पत्नी का ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले का। अच्छा हाँ मैं आप सह लेते हैं इसलिए सर हम कह लेते हैं। हाँ हाँ आदरणीय करते हैं हम, और अपनी रचना पे आते हैं, सुनिएगा। अगर अभी भी नहीं आएंगी रचना पर तो जो अगर रचना पे इतने जल्दी नहीं आएंगी तो 2-4 बाल जो बचे हैं वो भी उड़ जाएंगे। मैं नमन करती हूँ, सर बहुत अच्छे हैं, चलिए, सब सुन लेते हैं। अच्छा बता दिए आप, हमें तो पता ही नहीं था। स्वागत ये है। फूलों का कंगन, ये फूलों का कंगन, ये पूजा ये वंदन, सब तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, सब तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। वाह वाह चाहूंगी आप लोगों की तरफ से, नहीं तो मैं ये 2 पंक्तियां ही गाती। नहीं, मैं बताता वाह हूँ। वाह, बहुत खूब, सुनाइए इसके सुनाइए। इसके पहले कि आप ये लोग, क्या है जो आप हाँ सुना रहे हो ना, मैं बता तो रहा हूँ। सुनने में पहले अच्छा लगेगा, फिर हम समीक्षा करेंगे ना। मैं अगर हम बार बार वाह वाह करेंगे तो आपका लिंक टूटता रहेगा। नहीं मैं बता रहा हूँ कि ये जो कला इनके अंदर आई है कहाँ से आई है। अभी राजनांदगांव में अभी शैलेश लोढ़ा वगैरह ये लोग आए। लोढ़ा जी आए थे। हाँ, लोढ़ा जी आए थे। शैलेश लोढ़ा। हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने सुना था, शैलेश लोढ़ा बोले थे कि ये 2 पंक्तियाँ हैं और इसके अगर आपका वाह वाह नहीं आया तो 2 पंक्तियाँ सुनाता ही रहूँगा। तो ये करिश्मा श्रीवास्तव हैं, तो ये करिश्मा श्रीवास्तव हैं, जहाँ जाती हैं वहाँ से कुछ न कुछ ले लेती हैं। तो ये स्वागत है। ये फूलों का वंदन कंगन, ये पूजा ये वंदन, सब तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, सब तुम्हारे लिए। जी मैम। बहुत खूब बहुत खूब। मैंने बोला बहुत खूब। धन्यवाद आपका। ये कानों की बाली, ये नैनों का अंजन, सब तुम्हारे
तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, सब तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। मेरी जिंदगी के तुम ही हो सहारे, मेरी जिंदगी के तुम ही हो सहारे, तुम ही चांद मेरे, तुम ही हो सितारे। ये फूलों का कंगन, ये पूजा, ये वंदन, सब तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, सब तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। मेरी जिंदगी के तुम ही हो सहारे, तुम ही चांद मेरे, तुम ही हो सितारे। ये माथे की बिंदिया, ये पूजा, ये वंदन, सब तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, सब तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। मुझे भूल जाने का मत नाम लेना, मुझे भूल जाने का मत नाम लेना। अगर मैं गिरूं तो तुरंत थाम लेना। शिखा आरती की ये अक्षत और बंधन, सब तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, वाह वाह, क्या बात सब है। तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। वाह वाह। अंधेरी डगर में सदा चांदनी हो, अंधेरी डगर में सदा चांदनी हो। अकेले सफर में मेरी रागनी हो, मेरे दिल की धड़कन, ये सांसों का सरगम, सब ये तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, वाह वाह, सब तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। क्या बात है। ये फूलों का बंधन, ये फूलों का कंगन, ये पूजा, ये वंदन, सब तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। बहुत वाह, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहुत अच्छी, बहुत 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 अच्छा आप लोग सुंदर। सुन रहे हैं।